मध्य प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से सरकार कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा पदों पर हम नियुक्तियां करेंगे, सरकारी विभागों में नियुक्तियां करेंगे। और इस बीच में एक पत्र भी अभी नगरीय प्रशासन विभाग का आया है कि नगरीय निकायों में जो काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी हैं उनकी जानकारी मांगी है। क्या उद्देश्य है और इस तरह जो आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं, सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियां नहीं हुई हैं। क्लास 4 और क्लास 3 में ही दसियों पद हैं जो मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर सरकार अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी रखकर अपना काम चला रही है। सरकार भले ही कहती है कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे, सरकारी इतने 2 लाख करेंगे। अभी हाल ही में इनने एमपीवी में 49,000 पद स्वीकृत करने की बात कही थी, लेकिन उसी दिन इनने 23,500 पद समाप्त किए। कौन से पद समाप्त किए? जितने भी माली का, सब ऑफिस असिस्टेंट का, ड्राइवर का, ऑपरेटर का, मतलब चतुर्श्रेणी के सारे पद खत्म कर दिए थे उनने। खबर ये थी। नगरीय निकाय का जो हाल का आदेश है, वो आदेश ये कह रहा है कि 2020 के बाद जो नगर निकाय में कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी में रखे गए उनकी जानकारी उनने मांगी है। नगरीय निकाय जो सबसे ज़्यादा मैन पावर पिछले कुछ दिनों में नगरीय निकाय में ही रही है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो। यहाँ पर सफाई कर्मी, वाहन चालक, ये बहुत सारे पद और काम नगरीय निकाय में निकले हैं, लेकिन इस पर भर्तियाँ हुई नहीं है। तो नगरीय निकाय ने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए लोगों को काम पर रखा है। अब आउटसोर्स भी नहीं रखा, अस्थायी के रूप में उन्होंने रख लिया। अब लंबे समय से 10-15 साल से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अब वो स्थायी कर्मी की जब मांग करने लगे हैं, तब नगरीय निकाय को लगा है कि ये हमने तो भर्ती के लिए कहा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नगरीय निकाय हो या दूसरे सरकारी विभाग हो या चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के सारे पद अस्थायी आउटसोर्स कर दिए हैं। और सबसे ज़्यादा नौकरियां इन्हीं पदों पर मिलती हैं, दसियों लाख तक। तो एक तरीके से कहने का तात्पर्य ये है, अब रोजगार के सवाल पर सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुकी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से इन लाखों लाख लोगों के साथ न्याय करें, इसलिए इस तरीके के आदेश निकल रहे हैं। यहाँ तक कि वो जो बैंकिंग सेक्टर है, आजकल तो बैंकिंग सेक्टर का भी कंपनीकरण कर दिया है। जो बैंक ग्राहक सेवा केंद्र थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने करोड़ों की संख्या में खाते खोले बैंक मित्रों ने, वहाँ भी सरकार ने कंपनी बिठा दी है। अब वो कंपनी बगैर सहमति के बैंक मित्रों के खातों से पैसे काट ले रही है, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में सरकारी सेक्टर का जिस स्तर पर ठेकाकरण, कंपनीकरण, अस्थायीकरण हुआ है, उससे पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था बदनाम हो रही है, चरमरा गई है और लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में है। इसके खिलाफ हम लोग 12 अक्टूबर को भोपाल में एक बड़ा कामगार क्रांति आंदोलन अंबेडकर पार्क में करने जा रहे हैं कि और मांग कर रहे हैं कि नियमित नौकरी की सरकार बात करे, ये कंपनी राज ठेकाकरण खत्म करे। पंचायतों में बड़ी संख्या में चौकीदार, पंप ऑपरेटर काम करते हैं, स्कूलों छात्रावासों में अंशकालीन काम करते हैं, जिन्हें 3,000-5,000 रुपये देते हैं। कितनी शर्म की बात है। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से सरकार जो काम करा रही है, मंत्रालय से लेके नीचे स्तर के जो कार्यालय उनमें भी आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी जो गोपनीयता के मामले होते हैं, गोपनीय फाइलें होती हैं, जो अहम दस्तावेज होते हैं, उनकी गोपनीयता को और उनकी सुरक्षा को कैसे तय कर सकते हैं? क्या उसको खतरा हो सकता है, गोपनीयता भंग हो सकती है, विभागीय कार्यवाही पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, ये मुद्दा हम लोग लगातार उठाते रहे। सरकार ने ये जो आउटसोर्सिंग ठेकाकरण करके एक सरकारी दफ्तर में एक ठेकेदार को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी है। कर्मचारी तो बेचारा काम करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या लेखापाल है या दूसरा काम करता है सफाई का, लेकिन वहाँ
ठेकेदार का हस्तक्षेप सीधे सीधे हो गया है। और जब ठेकेदार का हस्तक्षेप हो गया तो निश्चित रूप से आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सारे के सारे सरकारी डाटा, सारे सरकारी दस्तावेज कंप्यूटर के अंदर फीड है, कंप्यूटर के अंदर है। अब वो ठेकेदार बहुत आसानी से अपने ही कर्मचारी के जरिए इस पूरी गोपनीय सामग्री को वो अपने हाथ में ले सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, जो बैंक ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ कंपनी ने बगैर सहमति के बैंक मित्रों खाते से पैसे काट लिए। कितने, ये पूरी की तरह से बैंकिंग नियमों का उल्लंघन था। बगैर सहमति के कोई बैंक पैसा नहीं काट सकती थी। ऐसे ठेकेदार ये काम कर सकते हैं। हमारी गोपनीयता तो खतरे में है ही है, युवाओं का भविष्य भी अंधकार में है। ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था किसी भी तरीके से सही नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार को तत्काल इसमें बदलाव करना चाहिए और एक मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरह आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी सेवा निगम का गठन करके इन तमाम सारे लोगों को नौकरी को सुरक्षित और न्यूनतम कम से कम 21,000 रुपये वेतन देना चाहिए। इससे सरकार की भी इज्जत बची रहेगी, उसकी गोपनीयता बनी रहेगी और लोगों का भी भविष्य सुरक्षित होगा।